ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया का फूल बनाना है। यहाँ पर पुरानी दुनिया में सभी आत्माएं कांटे बन गए हैं और जिम्मेवारी हम बच्चों को दिया जा रहा है कि बच्चे तुम्हें कांटों को फूल बना देना है। यह तुम होशियार मालियों का काम है। अब देखिए बाबा कितना सुंदर से बोल दिया कि तुम होशियार मालियों का काम है। तो पहले टाइटल दिया होशियार, तो होशियार बाबा दे दिया, एक वरदान दे दिया कि हम हैं होशियार। अब माली बनकर ये कार्य उनका सफल करें। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है कांटों से खुशबूदार फूल बनना। यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अब बाबा खुद पर लाया कि सबसे श्रेष्ठ तकदीर है कि खुद को कांटों से फूल बनाना है। किसी को दुख नहीं देना है, न सोच में, न बोल में, न कर्म में, और न दुख लेना है। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। अगर दुख लेने का भी अभी संस्कार है तो यानी कि अभी भी हम कांटा है, क्योंकि दुख अगर फील कर रहे हैं यानी कि हम दे भी रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं ना कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो जब कांटों से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बन सकते हो। जब कांटों से फूल बन जाएंगे तब बाबा कहता है कि हाँ तुम सतो प्रधान देवी देवता बन सकते हो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। 21 पीढ़ी के लिए सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हैं। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, लाइन समझी कि जिस समय हम बाबा के बने तो तकदीर जग गया। एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, मतलब सत्युग की दुनिया बाबा दिखा दिया कि देखो ऐसा होगा, बसा कर आई हूँ। अब उसके लिए हमें तैयार होना है। तो यह कॉमन गीत है दुनिया वालों के लिए, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। दुनिया वाले क्या जाने कैसे तकदीर जगता है। तो अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं, यह सब भक्तियां हैं। सारे बच्चे क्या हैं, अभी भक्तियां बनकर बने हुए थे। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। पहले सब भक्तियां थे और बाप के पास अभी आए हैं, तो बच्चे स्टूडेंट बनकर आए हैं। तो इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं हम तकदीर बना कर आई हैं, भगवान के बने, यानी कि मेरा तकदीर बहुत अच्छा है। हर बात में बोला जाता है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा। दुनिया वाले भी इसको मानते हैं, लेकिन वो इसको पूरी तरह से अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन आज हम लोगों का जीवन ही प्रत्यक्ष सबूत बन रहा है कि सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं ना, दिल में सजा लिए कि हम सतयुग में देवी देवता बनेंगे। तो बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करो, अपने परम धाम घर को और स्वीट रजाई बैकुंठ को याद करना है, आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई कली ही है, कोई थोड़ा सा खिला है, कोई पूरा खिल गया है। तो फूलों में भी नंबरवार हैं। तो शिव के ऊपर फूल चढ़ाती हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं तो कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं। गुलाब के फूल, आक के फूल में देखो दिन रात का फर्क है। यह भी बगीचा है, यह भी बगीचा है। कोई मोतिये का फूल है, कोई चंपा का, तो कोई रतन जोत का, तो कोई आक के भी हैं। बच्चे जानते इस समय सब कांटे हैं। इस समय सारे बच्चे कांटे बन गए, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। तो नंबरवार बताया है बाबा कि कोई मोतिया का फूल है, कोई चंपा का, तो कोई चमेली का, तो कोई रतन जोत का। तो यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। किसका जिम्मेवारी है नई दुनिया का फूल बनाने का? हम बच्चों को जिम्मेवारी बाबा दे रहा है। तो इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी है ना, कहते हैं हम बाप के पास आए हैं, पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया का फूल बनने के लिए भी आए हैं। तो जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हम वहाँ पर फूल बनकर रहेंगे। तो फूल यहाँ बनना भी है और दूसरों को फूल बनाना है। कांटों से फूल अथवा देवी देवता बनना,
तो गीत का अर्थ सहज समझ में आ गया। तकदीर बनाकर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, यानी नई दुनिया देख कर आए ना कि हम सतयुग में जा रहे हैं, तो हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया तो देख लिए, अब उसके लायक तो हमें बनना होगा ना। तो नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई का रजो तो किसी का तमो। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं तो कोई सूर्यवंशी प्रजा बनती है, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे। सब तरह का भाग्य यहाँ निर्माण हो रहा है। तो यह नई दुनिया की रजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हो ना, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो तकदीर जगाने जाते हैं। यहाँ तो है नई दुनिया की बात। यहाँ पर इस दुनिया में नहीं कुछ मिलेगा। आप सोचेंगे इस दुनिया मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें फंसे तो फिर छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। माया में फंसे, माया बिघन डाल देगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है इस दुनिया की बात नहीं, तुम्हें तो नई दुनिया में जाना है। तो इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे, क्या बनाना चाहेंगे? घर बन जाए जो टूटने के लिए तैयार है, बच्चे तय बड़े हो जाए, शादी ब्याह कर लें, बाल बच्चे हो जाए, फिर विनाश हो जाए, कैसा लगेगा? नहीं, हर एक बच्चे का तकदीर जग जाए, बाल बच्चों का भी, पोते पोतियों का भी, सब बाबा के बच्चे बन जाए। ये है श्रेष्ठ तकदीर बना देना। तो तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। हम खुद का भी बना रहे हैं और सभी आत्माओं का भी बना रहे हैं। तो जिन देवताओं को सभी नमन करते आए ना, वही देवता हम सब बन रहे हैं, जिनका नमन किया जा रहा है। हम ही सो देवता पूज्य थे, हम ही पुजारी बन गए। हम अपनी ही मूर्तियों की पूजा करने लगे जब गिर गए। तो 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। 21 पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। वृद्ध अवस्था तक मतलब जैसे यहाँ पर है ना कि कोई बच्चे में शरीर छोड़ दिया, कोई युवा में छोड़ दिया, लेकिन 21 जन्म तक, जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक पूरा सुख भोगेंगे और अपनी मर्जी से हम शरीर बदली करेंगे। जब देखेंगे बहुत समय इस जन्म में जी लिए तो दूसरा शरीर बदलेंगे। इसीलिए बाबा कहता है 21 जन्मों के लिए पूरा हम लोग वर्षा पा रहे हैं। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवावस्था में व बचपन में बीच में अकाली मृत्यु कभी नहीं वहाँ होती। इसीलिए उनको कहा जाता अमर लोक। मरना बीच में अचानक मर गए, शरीर छोड़ दिए तो मर गए, लेकिन वहाँ तो अपनी मर्जी से समय पूरा होने पर छोड़ रहे हैं। तो यह है मृत्यु लोक। रावण राज्य, यहाँ तो हर एक में विकारों की प्रवेशता है। अभी कोई भी नहीं कर सकता कि मेरे अंदर विकार नहीं है, सबके अंदर विकार है और वो खत्म करने का भी पुरुषार्थ हो रहा है सभी का। लेकिन वही सामने किसी कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना। हाँ, गंदगी आ जाता है, मुंह में आ जाता है तो कहीं ना कहीं थूकते हैं। तो उसी तरह बाबा कहता है कि कोई ना कोई आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग निकालते हैं। जिसमें कोई भी एक विकार है वो काटे ही हुए, अभी फूल नहीं बने हैं। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। अगर माली निमित्त है तो बाबा कह रहा है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो इसका बोझा किस पर चढ़ेगा? निमित्त के ऊपर, कि देखो तुमको ही बनाने नहीं आ रहा, तब तो कांटे बने हुए हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे, अच्छा फूल तैयार करेंगे। देखिए कि कोई है ना 100 बच्चा ही तैयार किया, 100 बच्चा तैयार किया, परफेक्ट तैयार किया, और कोई 1000 बच्चा तैयार किया, उसमें से 1000 में से मतलब 10-20 बच्चा ही निकला अच्छा, बाकी सब मतलब चल रहे हैं, ठीक है, ज्ञान में हैं, इस तरह के बच्चे। तो कितना परसेंट किसका ज़्यादा हुआ? 100 बच्चों का ना ज़्यादा होगा कि क्योंकि एक्यूरेट तैयार किया। तो इसीलिए ये नहीं देखना है कि कौन कितना बच्चा तैयार करा, एक्यूरेट तैयार करना है। तो बाबा कहता माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए, बाबा को पिरोने लायक फूल चाहिए। तो विजय माला में कौन आएंगे? जो विघ्नों का सामना करते हुए भी बाबा के श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे और विजयी बन के दिखाएंगे। तो देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हो ना, देवी देवताओं के पास चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब सब ले जाते हैं। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती हैं तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बना कर ले जाएंगे। यहाँ तो मनुष्य तो तमो प्रधान है, लेकिन
अब भले लीजिए एलिजाबेथ महारानी है, लेकिन उसके ऊपर अच्छे अच्छे फूलों की माला हम पहनाते हैं उनको। शिव के मंदिर में जाते हो, समझते हो ये तो भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचे से ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता है था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं। कैसा कैसा मतलब एलिजाबेथ आई तो उसके ऊपर उसके गले में अच्छे फूलों की माला डाले, और जो शिव बाबा सबसे ऊंचा है उसको बोलते हैं आँख अच्छा लगता है तो भांग धतूरा पीता है। और कैसा अभी तो देखिए भांग खा के एक ठो गीत चला ना, गाड़ी मत चलाइए, मतलब भक्ति मार्ग में भी गलत ढंग से सब चीज हो रहा है, तो ये सब अज्ञानता है। फूल भी आँख के ले जाते हैं शिव बाबा पर चढ़ाने का, तो अब ऐसा परम पिता परमात्मा और उनके पास क्या ले जाते हैं, इतना ऊंचा बनाने वाले उनको क्या भेंट करते हैं हम लोग। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाती हूँ, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हो। अच्छा, आगे का और भक्ति मार्ग का बताया जा रहा है। दूध भी कैसा चढ़ाते हो, दूध कैसा चढ़ाते हो, 5% दूध बाकी 95% पानी, इतना थोड़ा सा दूध ले लिए, पानी डाल दिए और चढ़ा दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को दिखा रहा कि क्या तुम चढ़ाते हो। हाँ, भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं, पानी मिलाकर चढ़ा देते। अगर हम लोगों को भी पानी वाला दूध मिले तो कैसा लगेगा, लेकिन भगवान के पास देखिए मिलावटी चढ़ाते हैं। तो अब तुम अच्छी रीति जानते हो कि कौन सा दूध चढ़ाना चाहिए और कौन सा फूल चढ़ाना है। तो कैसा, देखिए ये सब बच्चों का तैयारी है कि कैसा ज्ञान का दूध पिलाना है और कैसा फूल बनाना है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छा जानते हैं, उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है। अब सब टीचर नंबरवार हैं, कोई कैसा कोई कैसा। और ये भी नहीं समझना है कि जो टीचर बन गए वो भी, ये बोलते ना गुरु गुड़ बना चेला चेला चीनी बन जाता है। तो बाबा कहता है कि अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते रहो। बीच बीच में आता है परिस्थिति, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना करना है और उसका समाधान निकालना कि इसमें क्या करना चाहिए। एक्यूरेट हमें बनकर आगे बढ़ना है। विघ्न नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें उससे निकल जाना है। तो विजय माला में आने का मुख्य आधार क्या हुआ, पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें भी पास नंबरवार होते हैं, पास नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दाने में आ जाते हैं, कोई 108 में आते हैं, तो कोई 16,108 में आते हैं, सीजरा बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गायन तो 8 का होता है, फिर 108 का होता है, 16,000 का तो कोई यहाँ से पकड़ा कोई वहाँ से पकड़ा, ऐसा होता है। तो जैसे झाड़ का भी सीजरा निकलता है, पहले पहले 1 पत्ता 2 पत्ता फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है, ये जो बाबा का सेंटर चल रहा है, या तो माउंट आबू से स्टार्ट किए ब्रह्मा बाबा से, तो ये भी एक झाड़ है। बिरादरी होती है ना, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वह सब हद की बिरादरियां। जैसे एक ही ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में भी कितना कास्ट हो जाता है ना, अलग अलग। तो बाबा उसी को क्लियर कर रहा है कि जैसे कृपलानी होता है और भी कितने तरह के नाम आते हैं, तो ये सब बिरादरियां टालियां हैं, लेकिन है तो एक ही ब्राह्मण कुल के। तो यह है बेहद की बिरादरी, यहाँ है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है, इनका पहले पहले कौन है बीज, ब्रह्मा बाबा ना, प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, करके दिखलाया सब कुछ ना, करके दिखलाया। शिव बाबा तो बीज रूप है, श्रीमत देने वाला, लेकिन करके पहले कौन दिखाया, तो प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते सृष्टि का रचयिता कौन। सृष्टि का रचयिता है शिव बाबा, लेकिन पहला पहला कौन बना, ब्रह्मा बाबा। तो बिल्कुल अहिल्या जैसा पत्थर बुद्धि हो गए हैं। दिखाते हैं ना कि राम जी आए, अहिल्या पत्थर की बनी हुई थी, उस पर हाथ डाले और ठीक हो गया। तो हम सब अहिल्याएं नहीं हैं, हम सब पत्थर बुद्धि बन गए थे। बाबा आया, सबके ऊपर ज्ञान का हाथ रख रहा है, तो ज्ञान रूपी हाथ ही रख रहा है ना।
तो ऐसे जब बन जाते हैं तब बाप आते हैं, जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए, तो नॉलेज भी धारण करना चाहिए ना। अब बाबा कह रहा नॉलेज धारण करो, केवल सुनने वाले मत बनो। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। बाप को पहचान लिए, हम तो बाबा को पहचान गए हैं, अब ज्ञान हम सुन ले रहे, नहीं, ज्ञान का पढ़ाई का ख्याल करना है कि हमें टाइम पर जाना है, सब कुछ सुनना है, उसको धारण करना, हर चीज़ एक्यूरेट हमको करना है। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पाएंगे? नॉलेज तो कुछ तो भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम भी थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है ना। अब देखिए जैसे कि बहुत समय के बाद जो शरीर छोड़े और धारण कुछ भी नहीं किए, फिर जन्म लेंगे तो उनको तो फिर बड़ा होगा तो टाइम कम मिलेगा ना संगम युग का। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जो जन्म मिला है उसको एक्यूरेट कर लो। ऐसा नहीं कि लास्ट में तुमको बुद्धि आए और तुम शरीर छोड़ दो, अब फिर दूसरे जन्म में तो टाइम कम होता जाएगा। तो क्योंकि टाइम कम होता जाता है, उनमें जन्म लेकर क्या कर सकेंगे? फिर जन्म लेकर भी क्या कितना कर लेंगे? हाँ, तुम्हारे में से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जरूर जन्म लेंगे, मतलब ज्ञान लिए ना, तो ज्ञान रतन को धारण किए तो अच्छे घर परिवार में जन्म ले लेंगे। संस्कार ले जाते हैं, वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लग पड़ेगी। जो बच्चे संस्कार लेकर यहाँ से जा रहे हैं वो उनका फिक्स है कि अच्छे घर परिवार में जन्म लेंगे, रॉयल फैमिली में जन्म लेंगे, जैसा संस्कार, और वो संस्कार जैसे ही कोई ज्ञान देगा तो तुरंत इमर्ज हो जाएगा कि हमको करना है। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, भल ज्ञान ले ले, लेकिन जब संस्कार ही नहीं बदली हुआ तो फिर वही पाप करने लग पड़ेंगे। तो इसको बहुत महीनता से समझना होता है कि हम संस्कार बदली करें, ज्ञान तो ले रहे हैं, संस्कार हमारा एक्यूरेट अच्छा होना चाहिए। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले जाते हैं तो उसकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। अभी देखिए एक बहन मतलब जब शुरू में पाठशाला खोली ना तो कभी 10 बजे मुरली चलाई, कभी 11 बजे, कभी नहीं भी चलाई, कि गृहस्थी है ना। और अभी उनके अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि टाइम से बैठने लगी। परिवर्तन आया ना, दूसरी बार फिर बाबा उनको मौका दिया और अभी टाइम पर बैठ जा रही है अच्छे से। तो परिवर्तन यही तो बनाना है, बनाकर न्यारा हो जाना है। तो फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं, अपने मन मत चलाकर, अपना मन मत चलाकर याद करती हैं। तकदीर के ऊपर है ना, लगता है जैसे वो तकदीर के ऊपर है ना। तकदीर में नहीं तो कुछ समझते ही नहीं, अपना मन मत पर मत लागू कर देते हैं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। मम्मा भी बहुत काम करती थी, बहुत काम करती थी, लेकिन उनका नियम था कि ब्रह्मा बाबा के पहले जाकर योग करवाने का। तो एक्यूरेट चली, खंडित नहीं हुआ, उसके बाद फिर बाबा आता था मुरली चलाने के लिए। तो बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी है ना, कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने के लिए आए हैं। तो तकदीर जो पहले आई, लक्ष्य जो मम्मा पहले आ जाती थी तो नाम क्या दिया गया? लक्ष्मी नारायण, टाइटल मिल गया ना, लक्ष्मी नारायण। इसीलिए वो पहले संपन्न बन गई। हाँ, संपूर्ण नहीं बनी, इसीलिए नारायण का नाम पहला नंबर में आया, लेकिन लक्ष्मी पहले दिया गया क्योंकि पहले सब कुछ करने लगी। तो 21 जन्मों के लिए बाप से राज्य भाग लेना है तो एक्यूरेट चलना है। तो इस नशे में रहो और खुशी में रहो। ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए, इतना नशे में हमें रहना है कि गीत बजे और सबको समझ में आए कि हमें कैसे एक्यूरेट बनना है। स्कूल में भी जो कोई भी की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं ना। कितना भी अच्छा स्कूल में आप लिखवा दे बच्चों का, अगर उसका तकदीर में नहीं है तो फेल हो जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है ना, यहाँ पर उसमें फेल हो जाते हैं तो चलो दूसरा बार इम्तिहान दे देंगे। यहाँ दूसरा बार इम्तिहान देंगे, एग्जाम एक ही बार यहाँ हो रहा है और एक बार संगम युग खत्म हुआ फिर वही पाठ नुधा जाएगा।
तो यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए, कोई विशेष धर्म वालों के लिए नहीं है। यहाँ तो सभी धर्मों के लिए है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ कर मुझ बाप को याद करो, तब फिर एक्यूरेट याद पहुंचेगा। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, तो देहधारी तो दूर की बात है। तो वह तो सूक्ष्म तनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं हैं। यहाँ पर अभी कोई देवी देवता नहीं है। यह है मनुष्य लोक, मन मत पर चलने वाले मनुष्य लोक है। तो यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डीटीज में देवी देवता धर्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता ही होंगे, चाहे वो प्रजा हो, दास दासी हो, सभी होंगे देवी देवता। कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगे दास दासी है तो वो क्षत्रिय कुल का नहीं। तो सूक्ष्म तन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, गाते भी है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, तो डॉट डॉट फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। अलग हो गया ना, शिव परमात्माय नमः मतलब शिव सबसे ऊंचे हैं। भक्ति मार्ग में इस तरह से गाते थे, लेकिन समझते नहीं थे। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, महेश्वराय देवताय नमः, और उसके बाद कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो महेश यानी शंकर भी आ गए उसमें। अब शिव शंकर एक कैसे हुआ? जब एक तरफ कहा जा रहा है कि शंकर देवताय नमः और फिर कहा जा रहा है शिव परमात्माय नमः, तो एक तो हुआ नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कर दिया जाता है। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कहेंगे। 3 फ्लोर है ना, 3 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर तो है ही, उसके बाद उस पर में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर द्वापर युग, सेकंड फ्लोर त्रेता युग, और ऊपर में फोर्थ फ्लोर क्या हो गया, वो सतयुग सबसे ऊंचा में। तो हम हैं थर्ड फ्लोर पर, हम हैं थर्ड फ्लोर पर। ये क्या है? हम हैं थर्ड फ्लोर पर। सतयुग के जो देवी देवता दैवी गुण वाले मनुष्य, वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं थर्ड फ्लोर में। थर्ड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर का मतलब क्या हुआ? जो ग्राउंड फ्लोर उसको फर्स्ट फ्लोर तो नहीं बोलेंगे। द्वापर हो गया फर्स्ट, और सेकंड हो गया त्रेता, और थर्ड हो गया सतयुग। तो हम किस फ्लोर पर हैं? थर्ड फ्लोर पर है ना, सतयुग में है ना। तो सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य, वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से एकदम ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तो वह तो हद की बात है, यह है बेहद की बातें। बेहद का दिन और बेहद की रात, गाते भी है ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना। जो भी शास्त्र पढ़ते आए हैं, जो भी कुछ पढ़ते आए, सब भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते हैं, पाठशाला में रहते हमेशा, जितना देर पढ़ाई होता उतने देर रहते, फिर तो अपने घर परिवार में चले जाते हैं। तो मनुष्य समझते भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी हो जाएगा और आकर फल दे देगा। ये सब बातें तुम भी अब समझती हो कि भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। तो भक्ति का फल मिला ज्ञान, और ज्ञान का फल है सतयुगी रजाई। तो जितना हम ज्ञान को धारण करेंगे उतना सतयुगी रजाई मिलेगी। तो जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अगर जिसका धारणा होने लगा एक्यूरेट, समझ ले उसका भक्ति बहुत अच्छे से हो गया है, इसीलिए उसका धारणा हो गया जल्दी। जो नहीं कर पा रहे धारणा, उनका भक्ति नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी भक्ति मार्ग के, तो उनका पद पोजीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जास्ती भक्ति का निशानी है वो धारणा अच्छे से करने लगेंगे, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे, अच्छे से भक्ति किए, तभी तो ज्ञान में आए, तो एक्यूरेट चलना शुरू हो गया। तो फिर गिरते गिरते तमो प्रधान भी पहले बनते हो। जो सबसे ज़्यादा चढ़ेंगे वो पहले गिरेंगे भी। तो आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसीलिए तुमको ही ज्ञान का फल देते हैं। आधा कल्प हमने भक्ति की है,
तो तुम्हारे में भी लेकिन नंबरवार है, सब एक जैसा भक्ति नहीं किए तो सब जैसा एक जैसा ज्ञान भी धारण नहीं करेंगे। तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसीलिए रोज नहीं पढ़ सकते हैं। उस समय तो ऑनलाइन नहीं था ना, ब्रह्मा बाबा के समय जाना, अब दूर दूर सेंटर होता था। तो कोई कहते हम 10 माइल दूर रहते हैं, अरे बाबा की याद से तुम 10 माइल भी पैदल करके आओ तो कभी भी थकावट नहीं होगी। कितना चल लेते हैं, देखिए संदेश देने जाते हैं तो कितना चलते हैं, थकावट होता है? नहीं होता है। तो कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो, ये कभी सोचते हो कि कितना बड़ा खजाना मिलने जा रहा है? तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल ही तो जाते, कितना ऊंचा चढ़ाई चढ़ते हैं, वैष्णो देवी का, अमरनाथ का कितना तीखा रास्ता है। जाते हैं किस लिए? पुण्य हासिल करने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए बोलते हैं। कितना धक्का भी वहाँ खाते हो, कितना भीड़ भाड़ रहता है, धक्का भी खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है ना, यहाँ तो एक ही शहर की बात है, चलो यहाँ से यहाँ थोड़ा दूर चल जाने की बात है। तो बाप कहते मैं इतना दूर से आया हूँ, बाबा कह रहा अपना कि मैं तो परम धाम से आया हूँ। कितना दूर? बाबा का दूरी कितना और हम लोगों का दूरी कितना है बाबा का दूरी, लेकिन बाबा तो निराकार है, सेकंड में पहुंच जाता है और हम सब शरीर साकार शरीर में, इसलिए चलना पड़ता है। तुम कहते हो 5 मील दूर है, वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए, खजाना लेने के लिए दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते, कितना दूर है अमरनाथ? यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आए हैं और तुम आना नहीं चाहते हो। स्वयं अमरनाथ आए हैं पढ़ाने, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। नशा चढ़ा रहा ना बाबा कि अमरनाथ स्वयं मिल गया है। तुम बहाना करते रहते हो, अरे बाबा आज ये काम पड़ गया, बाबा आज ये ऐसा हो गया, बाबा वैसा हो गया। बहाना नहीं देना है। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ जा सकता है। उस समय अमृत वेले भी बाबा आने के लिए कहता था। उस समय कोई डर भी नहीं, कोई तुमको लूटेगा नहीं। क्यों नहीं लूटेगा? अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे ना, तुम सब कुछ उतार कर आओ। मतलब कुछ पहनना ही नहीं है। बाबा देखते हैं जब मंदिर भी जाते हैं तो जो अहंकार चप्पल में है, जूता में, वो उतार कर जाते हैं। तो बाबा के पास भी जब आते हैं तो बाबा तो केवल आत्मा को देख रहा है, आपके बाहरी श्रृंगार को तो नहीं देख रहा है। कोई मेकअप करने का दरकार नहीं, कुछ पहनने का नहीं, तो क्या लूटेगा? मेरे पास क्या है? शरीर भी बाबा को सौंप दिए तो शरीर को भी नहीं लूट सकता है कोई। तो चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, फिर बहाने बहुत बनाते। इतना बाबा दे रहा है कि तुम आओ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम सब कुछ छोड़ कर आओ। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी हैं भारत में, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता देते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, इतना पुरुषार्थ भी करे ना अपनी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए, कदम ही नहीं उठाओगे तो कैसे पहुंचोगे? कदम उठाते जाएं, पहुंचते चले जाएंगे। तो तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं का परमात्मा से मिलन मेला। तो यहाँ पर आत्माओं का मिलन मेला हो रहा है। जैसे अभी कुंभ के मेले में इतना भीड़ लग रहा है, कितना धक्का मुक्की खा रहे हैं, कितना मर जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी भी आत्माएं आ जाए धक्का खाएंगी? धक्का नहीं खाएंगी। तो बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ आत्माएं आएंगी ना बाबा के पास, भीड़ लगेगा लेकिन धक्का नहीं होगा, सभी का स्थान। इसीलिए पुष्पक विमान भी वहाँ मिलेगा इतना सारा, लेकिन धक्का वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होगा। स्थापना पूरी हुई, विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है ना। जैसे कि आप यहाँ आए, 7 दिन का कोर्स किए और ज्ञान को धारण करने लगे, मैं आत्मा हूँ, तो उसी तरह विनाश शुरू हो जाता है कि नहीं? बुराइयों का विनाश शुरू हो जाता है। उसी तरह जैसे जैसे बाबा के बच्चे एक्यूरेट बनना शुरू हो जाएंगे, इधर विनाश शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं
उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। आएंगे ना सभी, दौड़ दौड़ के आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने की थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई को धारण कर लेना और विजयी बनना। कोई भी विघ्न हमें हरा नहीं सकता है। ठीक है, हमारा चाल थोड़ा धीमा हो जाएगा, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो धीमा चाल हो जाए, लेकिन चलते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे जरूर। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करना है। स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करना है। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जानकर एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व सह प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग का महत्व कितना ऊंचा है, इसका महत्व आज वरदान के रूप में बाबा बोला, एक का अनगिनत बार रिटर्न मिलेगा, अनगिनत बार रिटर्न मिलेगा। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो, 1-2 और लाख लो, 1-2 और लाख, 1-2 नहीं, मतलब 1 तुम दोगे तो लाख मिल जाएगा। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय है, जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय की है, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। इसी संगम युग पर सारी प्राप्तियां अपने आप हो रही हैं। अभी 1 का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता है, लेकिन जितना चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। कितना बाबा क्लियर कर दे रहा ना कि जितना चाहो, जो चाहो ले सकते हो। बाबा बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ है तो हम ये नहीं सोचे हम तो हार गए, हम क्या करें। बाबा मुझे बनना है, मुझे करना है, तो 1 का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका बन चुका है, आपका पिता है। तो बाप अपने बच्चों को पहले देगा कि बाहरी बच्चों को देगा? अपने बच्चों को देगा। तो जब बीज आपके हाथ में है तो बीज का फल कौन भोगेगा? हम बच्चे भोगेंगे ना। तो शिव बाबा है बीज, तो बीज का फल है सतयुगी रजाई। तो जो चाहे बीज द्वारा वह सेकंड में लेकर सभी प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए खुशी ना जाए। परिस्थिति चली जाएगी, वो तो जाना ही है, तो लेकिन हमारा खुशी नहीं जाना चाहिए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कल भी बाबा भी डेली एकता और एकाग्रता, मतलब धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, दोनों सत्ता को हमें लेकर चलना है। एकता का मतलब, एकता का मतलब पूरे संगठन को लेकर चलना ना। और एकाग्रता, एकाग्रता एक पर, मतलब पूरे संगठन में है हम, लेकिन एक परमात्मा की याद में रहना। तो ये दोनों ही श्रेष्ठ भुजाएं हैं कि नहीं हमारी? एकता भी और एकाग्रता भी, पूरे संगठन को भी लेके चल रहे हैं। और शिव बाबा, मेरे दिल दिमाग में शिव बाबा बैठा हुआ है। तो कार्य करने की सफलता की, कार्य करने की सफलता की, तो ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो श्रेष्ठ सफलता चाहिए, तो ये दोनों भुजाएं हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प, कोई दूसरा विकल्प नहीं। एकाग्रता का मतलब केवल एक बाबा, दूसरा कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये विकल्प चुन लेते हैं, ये विकल्प नहीं, कुछ नहीं, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। एकता भी चाहिए और एकाग्रता भी चाहिए, तो सफलता का हार गले में पड़ा ही हुआ है। वरदाता को एक शब्द प्यारा लगता है, एक व्रता, एक शब्द बाबा को प्यारा लगता है। अब एक शब्द से कितना तो जुड़ा, एकाग्रता तो हो गया, एकता तो हो गया, अब एक व्रता। एक व्रता मतलब बाबा जो कहे वही करना है, बाकी मन मत, पर मत, जन मत पे नहीं चलना है। एक बल, केवल बाबा ही मेरा सहयोगी है। और एक भरोसा, किस पे? कुछ भी हो जाए बाबा पे भरोसा नहीं छोड़ना है। साथ साथ अब एक मत, एक मत क्या है?
श्रीमत, और दूसरा एक मत कि हम सबको एक श्रीमत पर चलकर एक मत हो जाना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ मत पे चले, वो कुछ मत पे चले, नहीं, ना मन मत ना पर मत। और फिर दूसरा फिर आगे है एक रस, एक रस अवस्था, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, एक रस से चलते जाए। थोड़ा धीरे चल रहे हैं लेकिन चलते चले जाएंगे तो ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन एक रस का मतलब ये नहीं कि कभी नीचे हो जाए कभी ऊपर चढ़े, ऐसा नहीं। और न कोई व्यक्ति न वैभव का रस, केवल एक रस, एक बाबा जो दे रहा है रस, ज्ञान का रस, योग का रस, उसी रस को पीना है। ऐसी ही एकता और एकांत प्रिय होना चाहिए, हमेशा अंतर्मुखी एकांत प्रिय होना चाहिए, बस एक की याद में। ओम शांति।